शू कर देगा ऐसी बात कि सभी लोग हो जाएंगे परेशान। तो वहीं अनुपमा को आएगा बुरा सपना। वहीं छोटी को अनुज की बात सुनकर आ जाएगा पैनिक अटैक। वहीं गुरु माँ हो जाएगी परेशान, अनुपमा आएगी यूएस या फिर नहीं। तो वहीं वनराज काव्या को कहेगा कि अनुपमा की उड़ान रोकने वाला और कोई नहीं बल्कि अनुज ही होगा। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए। जहां पर काव्या सबको कह रही होगी कि छोटी की चीखें तो मेरे कानों में अभी तक गूंज रही है। तभी बा कहेगी कि अगर माया को ऐसे ही चले जाना चाहिए था तो उनकी जिंदगी में आई ही क्यों। ना ही अनुज और अनुपमा अलग होते और ना ही छोटी का ये हाल होता। तभी किंजल कहेगी कि हम ये सोच रहे थे कि अनुज छोटी को संभाल लेंगे, लेकिन अब लग रहा है कि मम्मी के अलावा और कोई भी नहीं संभाल पाएगा। तभी तोशु कहेगा कि मुझे तो ऐसा लगता है कि मम्मी को यूएस नहीं जाना चाहिए। ये सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं। तो तोशु आगे कहेगा कि छोटी को मम्मी के अलावा और कोई भी नहीं संभाल सकेगा। तो किंजल कहेगी कि तो पापा क्या अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा सकते। अब ये सब कुछ नया नहीं है, इसलिए ऐसा लग रहा है बाद में सब कुछ सही हो जाएगा। तभी तोशु कहेगा कि नॉर्मल बात होती तो अलग ही बात होती, लेकिन इतना बड़ा हादसा हो जाने के बाद इस तरह से छोटी को संभालना मुश्किल है। तभी किंजल कहेगी कि तो क्या मम्मी सेक्रीफाइस करें। तभी तोशु कहेगा कि मम्मी अभी सही है, उसके बारे में बोल रहा हूँ। अगर माया जिंदा होती तो ये बात कभी नहीं बोलता, और अभी तो ये सही है कि मम्मी को रुक जाना चाहिए। तभी बा कहेगी कि जो भी फैसला लेना है वो अनुपमा को लेना है। तो वहीं कांता अनुपमा को कह रही होगी कि जो हुआ उसमें तेरा और कोई दोष नहीं है, और मुझे सब कुछ पता है कि अनुज ने मुझे सब कुछ फ़ोन करके बताया है। तभी अनुपमा रोने लगेगी और कहेगी कि अब मैं क्या करूं। जानती हूँ कि अनुज ने कसम दी है, लेकिन मैं छोटी से इतनी बड़ी बात को कैसे छुपाऊं कि उसकी माँ मेरी वजह से मर गई है। वो जब रोती है तो मेरी जान ही निकल जाती है और मुझसे देखा भी नहीं जाता है, और उनके आंसुओं की वजह मैं हूँ। अनुज ने मुझे कसम देकर चुप तो करा दिया है, लेकिन मैं अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को कैसे चुप कराऊंगी। तभी कांता कहेगी कि जो भी हुआ वो एक हादसा था। तो अनुपमा कहेगी कि ये हादसा हुआ, लेकिन हुआ तो मेरी वजह से ही। तभी अनुपमा की माँ कहेगी कि मैंने सभी बैग को बाहर रख दिया है, तू बोल कि इसमें कौन कौन सा सामान डालना है। लेकिन तभी अनुपमा के सामने वही सब बातें याद आ रही होगी जो छोटी ने उसे बोली होगी। तो वहीं दूसरी तरफ बरखा कह रही होगी कि मुझे ये बात तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन मुझसे समझ में अब नहीं आ रहा है कि अनुपमा और तुम्हारे होते हुए माया का एक्सीडेंट कैसे हुआ। तभी अंकुश कहेगा कि तुम्हारा क्या स्टूपिड सवाल है। तभी बरखा कहेगी कि अच्छा हुआ पुलिस केस नहीं हुआ। तो अंकुश कहेगा कि पुलिस केस क्यों बनेगा, एक एक्सीडेंट ही है। तभी बरखा कहेगी कि क्या पुलिस को तो जानते ही है वो बाल की खाल निकालने के लिए कितने सारे सवाल पूछती है। बस तो यही पूछते कि अनुज और अनुपमा वहाँ पर क्या कर रहे थे, और उसकी दिमागी हालत ऐसी थी तो उसको सड़क पर अकेले कैसे भेज दिया। तभी अंकुश कहेगा कि तुम पुलिस में हो, नहीं तो तुम ऐसे सवाल क्यों पूछ रही हो। तभी बरखा कहेगी कि मुझे जानना है, मैं कंफ्यूज हूँ। माया तो ऐसे ही मर गई, लेकिन हुआ क्या था। फिर अधिक भी पूछेगा कि आप और मम्मी दोनों वहाँ पर थे तो एग्जैक्ट हुआ क्या था। फिर पाखी भी बोलेगी कि गलती किसकी थी, और ट्रक वाले की या फिर माया की। तभी अनुज कहेगा कि ट्रक इतनी स्पीड से आ रहा था कि माया ने ट्रक पर ध्यान ही नहीं दिया, और सब कुछ इतना तेजी से हो गया, अनु को या फिर मुझे किसी को भी कुछ भी करने का मौका ही नहीं मिला। तभी बरखा कहेगी कि तो अनुपमा ऐसे गिल्ट क्यों फील कर रही है कि उसकी वजह से माया की जान चली गई है। आखिरकार माया उसी को ही मिलने के लिए गई थी। ये सुनकर अनुज भी चौंक जाता है। तो बरखा कहेगी कि क्या हुआ और तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो, तुम्हारी दुखती नस पकड़ी गई है। तभी अनुज कहेगा कि अनु की जान बचाते हुए माया ट्रक के नीचे आ गई। तो बरखा कहेगी कि इसका मतलब माया की जगह अनुपमा का भी एक्सीडेंट हो सकता था। तभी पाखी को गुस्सा आ जाएगा और कहेगी कि आप क्या बोल रही हैं, होता वही है जो किस्मत में लिखा हुआ होता है। तो बरखा कहेगी कि क्या ये जो तुम अब कह रही हो, अगर अनुपमा का एक्सीडेंट हो गया होता तो तुम वही कह रही होती जो मैं अभी कह रही हूँ। फिर झगड़ा हो जाता है। तभी अनुज कहेगा कि मेरी बेटी अभी ही सोई है तो कम से कम उसे चैन से सोने तो दो। लेकिन छोटी ये सब बातें सुन रही होगी। तो वहीं अनुज कह रहा होगा कि ये जो बात हुई है अब ये बात दोबारा नहीं होनी चाहिए,
और मैं नहीं चाहता कि ये बात मेरी बेटी के कान तक पहुँचे और उनके मन पर कोई गलत असर पड़े। एक बात मैं आखिरी बार बताना चाहता हूँ कि अनु को कोई भी नहीं बताइएगा कि अनु की जान बचाते हुए माया की जान चली गई है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि अनुपमा नींद से उठ जाएगी और चिल्लाने लग जाती है। तभी उसकी माँ पास आएगी तो अनुपमा कहने लगेगी कि छोटी को कुछ हो गया है। तभी अनुपमा की माँ कहेगी कि तुमने ज़रूर कुछ बुरा सपना देखा होगा। तो अनुपमा कहेगी कि मैं एक माँ हूँ और मैंने देखा है कि वो सही ही है। तभी दिखाया जाता है कि पाकी का फ़ोन अनुपमा पर आएगा और जल्दी से कपड़िया हाउस आने के लिए बोलेगी। तो वहीं अनुपमा वहाँ पर जाने के लिए निकलती है तो वहीं समर वनराज को बताता है कि छोटी को कुछ हुआ है, तो वो भी वहाँ पर जाने के लिए निकल जाते हैं। वहीं जब अनुपमा कपड़िया हाउस पहुँचेगी तभी अनुज उसे पूरी बात बताता है और कहेगा कि डॉक्टर ने कहा है कि इसे पैनिक अटैक आ गया है, अगर वो इसे होश नहीं आया तो इसे कुछ भी हो सकता है। वहीं गुरु माँ को नींद नहीं आ रही होगी, वो नकुल को बोलेगी कि तो अनुपमा को फ़ोन लगा। तभी नकुल फ़ोन लगाता है लेकिन अनुपमा फ़ोन नहीं रिसीव करेगी। तो ये बात सुनकर गुरु माँ कहेगी कि उसकी माताजी को फ़ोन लगाओ। दूसरी तरफ अंकुश कह रहा होगा कि डॉक्टर ने कहा है कि छोटी का होश में आना बहुत ही ज़रूरी है। तभी अनुज कहेगा कि छोटी की हालत मेरी वजह से हुई है और ध्यान रखना मेरी फ़र्ज है।